गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, जागरूक रहे। आज का टॉपिक है। कठोपनिषद में जागने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि हे मनुष्य, उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। यह आत्मज्ञान और आत्मोन्नति का मार्ग अत्यंत कठिन है। सत्संग जी, वैसे ही जैसे तलवार की पैनी धार पर चलना है। निसंदेह संसार रूपी जल में कमल के समान रहना अत्यंत कठिन कार्य है और ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव भी नहीं है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अनुसार ये ब्रह्म ज्ञान सच्ची दौलत है जो जिंदगी के दौरान और जिंदगी के बाद भी काम आती है। इसलिए साथ संगत जी, निरंकार से नाता जोड़कर पल पल इसे याद रखना जरूरी है। जब तक कि अंतिम श्वास तक हम इस ब्रह्म ज्ञान पर टिके नहीं रहेंगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इस पर टिकना भी तभी संभव है जब हम नियमित रूप से सत्संग करें, हर समय आत्म सुधार करते रहे, आध्यात्मिक रूप से विकसित होते रहे। जागते रहने का यही अभिप्राय है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी हम आध्यात्मिक रूप से सजग रहे कि कई बार रूप से तो हमारे नेत्र खुले हैं, हम जागे हुए हैं, किंतु भीतर के पट खुले ही नहीं हैं, बंद है। हम आत्ममूल्यांकन करें कि यदि हमें अभी कण कण में ईश्वर नज़र नहीं आ रहा है तो अभी जागना शेष है। यदि अंतःकरण से ईश्वरीय वाली मुकृत नहीं हो रही है, ईश्वर से संवाद नहीं हो पा रहा है, तो जागना बाकी है। यदि अहंकार बाकी है तो जागृति भी बाकी है। यदि हमारे अंदर स्थित चेतन सत्ता मुझे गलत करने पर रोक रही है, तो मुझे जागने की ज़रूरत है कि कहीं गुरमत की जगह मनमत तो हावी नहीं हो रही है। यदि एकत्व का यह नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो अभी जागृति की तरफ कदम बढ़ाने शेष है। यदि अपमान सहन करने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो बदले की भावना कर रही है, तो जागृति अभी बाकी है। यदि परमात्मा के सुर में मेरे सुर नहीं मिले, तो जागना अभी शेष है। यदि क्षमा मांगने में जोर पड़ रहा है या माफ़ी सहज में नहीं प्रदान की जा रही है, तो हमें जागना है। ये जागृत अवस्था सतगुरु के चरणों में आकर निरंकार के ध्यान से ही मिलती है। जागृत महापुरुषों का संग हमें जगाता है, क्योंकि सत्संग जी, एक प्रदीप्त आत्मा करोड़ों को प्रदीप्त कर सकती है। तो आइए सत्संग जी, आत्मनिरीक्षण करें कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि हम सब कुछ निरंकार पर छोड़कर आनंद में हैं, तो इससे जुड़े हुए हैं, जागृत है। निरंकार ही मेरा सब कुछ है, मन ये मान रहा है, तो जागृति है। यदि अकर्ता भाव से कर्म कर पा रहे हैं, तो समर्पण है। यदि सृष्टि के कण कण से शिक्षा लेने का मन करता है, तो जागृत अवस्था है। यदि अपने को प्रकट न करते हुए सहज में स्वयं को अप्रकट रखना आ रहा है, तो हर पल इसे प्रमुखता देने की जागृति आ रही है। निरंकार की मर्जी आनंददायक लग रही है, तो इससे जुड़ाव भी जागृत अवस्था है। जीवन में हर पल शुक्राने का भाव है, तो जागरण है। आत्मा का उद्धार करने को मन लालायित है, तो जागृति है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अपने ही वही अंतर स्वरूप समझो, ऐसा करने से भय बिल्कुल चला जाएगा। सर्वदा कहो, मैं और मेरे पिता ईश्वर एक है।
हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए। केवल तभी महान कार्य संभव होंगे। आइए साधुसंग जी ईश्वर से सतत जुड़े रहे एवं जागरूक रहे। याद रहे कि हम देह नहीं, समग्र ब्रह्मांड हमारी देह है। हम हमेशा जागरूक रहे, गलत करने से रुके, प्रभु से जुड़े रहे, मन को अप्रभावी रखे, प्रभु के सुर मिलाकर चले। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जागृत है। ठीक उसी प्रकार सतगुरु की कृपा से प्रभु का ज्ञान प्राप्त तो हुआ है, किंतु उस पर चलना स्वयं को ही होगा। जब मनुष्य आत्मज्ञान के पश्चात उसे अपने अनुभव में लाता है, उसमें रहकर कार्य करता है, तभी उसकी जीवन यात्रा सार्थक होती है। हमें भी जागने की आवश्यकता है। इसलिए हे मानव, जागते रहो, जागते रहो, हमेशा जागरूक रहे। साधुसंग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।